अब इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सेमुसी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 है, जिसका नाम है अपने बुद्धिर बलवती सदा। जिस पाठ का नाम है आपके बुद्धिर बलवती सदा, यह आपके सामने पाठ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रमशः संस्कृत में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि बुद्धिर बलवती सदा, तो पहले संस्कृत पढ़ेंगे। प्रस्तुतः पाठः शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। साः पुरतः समागतं सिंहम् अपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः सुखसारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्धृते विकासार्थं प्रेरयति। इस प्रकार हमने सबसे पहले इसका संस्कृत में अध्ययन किया। अब आपके मन में कुछ प्रश्न हो रहा होगा कि ये अंडरलाइन क्यों कर रखा है। तो अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं इनमें संधि बन रही है, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए शब्द हैं। तो इनका अपन खुलकर अर्थ करेंगे, अलग अलग शब्द करके इनका अर्थ करेंगे। तो अब इनका हिंदी अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रस्तुत है यानी प्रस्तुत, पाठ है यानी पाठ, शुक सप्तति ये किसी ग्रंथ का नाम है। शुक सप्तति इस प्रकार के, इति यानी इस प्रकार के, कथा ग्रंथात कथा ग्रंथ से, संपादनम अर्थात संपादित, कृत्वा करके, संग्रहितो अस्ति संग्रहित किया गया, अस्ति यानी है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इस प्रकार के कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। उसके बाद आगे आता है अत्र यानी यहाँ, पाठांशे यानी पाठ के अंश में, यहाँ पाठ के अंश में यानी इस पाठ के भाग में, स्व लघु पुत्राभ्याम, स्व मीन्स अपने, लघु पुत्राभ्याम, लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम यानी पुत्रों के, अर्थात अपने छोटे पुत्रों के, सह यानी साथ में, कानन मार्गेण ये 2 शब्द हैं। कानन यानी जंगल के, मार्गेण यानी मार्ग से, अर्थात जंगल के मार्ग से, पितृगृहम प्रति पिता के घर की प्रति यानी ओर, अर्थात पिता के घर की ओर, गच्छन्त्याः जाती हुई, गच्छन्त्याः जाती हुई, बुद्धिमतीति नाम्न्याः। अब ये इसमें कितने शब्द हैं इसके बारे में हम थोड़ा इस प्रकार व्हाइट बोर्ड पर, अपने बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने शब्द हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है बुद्धिमती, बुद्धिमतीति नाम्न्याः, नाम्न्याः ये शब्द आया आपके इसमें। तो इसका जब आप इसको जब अलग अलग करेंगे तो कितने शब्द बनते हैं देखते हैं। बुद्धिमती ये उसका नाम हो गया, और इसमें तो ये इति और नाम्न्याः, तो 3 शब्द हो गए। अर्थात बुद्धिमती इति यानी इस प्रकार के, नाम्न्याः यानी नाम वाली, बुद्धिमती इस प्रकार के नाम वाली, अर्थात बुद्धिमती नाम वाली, महिलायाः। जब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो महिलायाः अर्थात महिला के, मति कौशलम, मति यानी बुद्धि के, कौशलम यानी कुशलता, बुद्धि की कुशलता का, प्रदर्शितम यानी प्रदर्शन, वर्तते यानी है। इस पाठ के अंश में या इस पाठ के भाग में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती इस प्रकार की नाम की महिला के बुद्धि के कौशल का प्रदर्शन किया गया है, अर्थात वर्णन किया गया है। सा यानी वह, पुरतः यानी सामने, समागतम यानी आए हुए, वह सामने आए हुए, सिंघम अपि ये भी 2 शब्द हैं। सिंघम यानी शेर को, अपि यानी भी, वह सामने आए हुए शेर को भी, अर्थात सिंह को भी, ये शब्द आया अपने इसमें। एक तो आया सिंघम अपि और एक आया भीतिम उत्पाद्य। सिंघम अपि के 2 शब्द जो होंगे, एक तो सिंघम, ठीक है, और एक अपि, तो इसका बनेगा सिंघम अपि, अर्थात सिंघम यानी शेर को, अपि यानी भी, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय का एकवचनम है। उसके बाद भीतिम उत्पाद्य, तो इसमें 2 शब्द होंगे, भीतिम
प्लस उत्पाद्य, भीतिम यानी डर को, उत्पाद्य उत्पन्न करके, तो इसका सीधा अर्थ अपन लेंगे तो डरा करके, ये हो जाएगा, अर्थात डर उत्पन्न करके। उसके बाद आगे आता अपने शब्द ततः यानी वहाँ से, निवार्यति भगा देती है, हटा देती है, निवारित कर देती है, अर्थात हटाना। निवार्यति का वैसे अर्थ देखें तो अपने क्या होगा, हटाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा इसका, वह सामने आए हुए शेर को भी डर उत्पन्न करके, अर्थात डरा करके वहाँ से भगा देती है, हटा देती है। उसके बाद आगे क्या आता है, इयम यानी यह, कथा यानी कथा, यह कथा नीति निपुण यो, नीति में निपुण, सुक सारिक यो, सुक यानी तोता और सारिक यो यानी मैना। वैसे सारिका शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसे अपन कहते हैं, लता रमा की तरह सारिका शब्द है, तो सारिका का अर्थ होता है वैसे मैना। तो तोता और मैना या सारिक का नाम का जो पक्षी है उसके संवाद माध्यमेन, संवाद के माध्यम से अर्थात बातचीत के माध्यम से सधृते अच्छी वृत्ति या अच्छे सोच के विकासार्थम, विकास के लिए प्रेरियति, प्रेरित करती है। यह कथा नीति में निपुण तोता और मैना के संवाद के माध्यम से अच्छी या नैतिक विकास के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार हमने ये पाठ का परिचय पढ़ा। उसके बाद आगे पाठ का जो फर्स्ट पैराग्राफ आता है वो इस प्रकार, तो इस प्रकार आपने पाठ का परिचय पढ़ा। अब अपने पाठ को शुरू करते हैं, जिसमें आपके पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बुद्धि बलवती सदा। तो उसके अंतर्गत अब देखते हैं पहला पैराग्राफ। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्त्यं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशौ व्याघ्रं भक्षणाय कलहं कुरुतः। अयम् एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम्। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चिल् लक्ष्यते। इस प्रकार ये पाठ का अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ा है। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ अपन इस प्रकार करेंगे। हाँ जी, अब शुरुआत करें अपन इसके एक एक शब्द के अर्थ की, किस प्रकार एक एक शब्द का अर्थ अपन कर सकते हैं आसानी से। हाँ जी, तो अभी शुरू हुआ अपना अस्ति यानी है, देवुलाख्यो, देवुलाख्यो, तो ये दो शब्द हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देवुला प्लस आख्यो, ठीक है। देवुला मतलब देवुला, आख्यो यानी नाम वाला, अस्ति यानी है। देवुला नाम वाला क्या है, ग्रामः, ग्राम मतलब गांव। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, देवुला नाम वाला गांव है, एक देवुला नाम का ग्राम है, गांव है, जिसमें तत्र राजसिंह, तत्र मीन्स वहाँ, राजसिंह यानी राजसिंह, ये भी नाम है, राजसिंह, राजसिंह, और नाम यानी नाम वाला, वहाँ राजसिंह नाम वाला राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, वसति इसमें रहता था, वसति यानी रहता, इसमें यानी था। इसमें का अर्थ में से आप था नहीं समझे, लेकिन जैसे ये वदती इसमें के साथ लग जाएगा तो बोलता था, है? क्रीडति इसमें खेलता था, जैसे इसमें शब्द लगता है तो ये भूतकाल में चला जाता इसमें शब्द के साथ ही। तो वसति इसमें यानी रहता था, वहाँ राजसिंह नाम वाला राजपुत्र रहता था। यह तो एक मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, यहाँ तक हो गया अपना, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वसति इसमें, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा एक बार, केना अपि किसी भी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, ये शब्द आया है, इसका भी अपन बोर्ड पर देखेंगे कि अभी ये जो शब्द है पुत्र द्वयोपेता, तो पुत्र द्वयोपेता ये दो शब्द हैं, पुत्र द्वयोपेता,
और प्लस उपेता, उपेता। पुत्र द्वयो यानी दोनों पुत्रों को। उपेता का वैसे अगर हिंदी अर्थ देखें तो इसका हिंदी अर्थ होता है युक्त, ठीक है, युक्त, युक्त। लेकिन यहाँ पर अगर इसका हिंदी अर्थ लेंगे तो अपन क्या बनेगा, दोनों पुत्रों के साथ, ठीक है, यहाँ दोनों पुत्रों सहित। पितुर्गृहम प्रति, अगला शब्द आ रहा अपने होते, पितुर्गृहम प्रति जो शब्द है, पितुर्गृहम प्रति अर्थात पिता के घर की ओर चलिता यानी चलती है। पितुर्गृहम जो शब्द है यहाँ पर भी जब आप इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो जो गे के ऊपर जो र आ रहा है इसका विसर्ग हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा पितुहु गृहम प्रति, यानी ये षष्ठी विभक्ति में चला जाएगा। पिता के घर की ओर, पिता के घर की ओर। उसके बाद आगे अपने शब्द आता है चलिता यानी चलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने घना जंगल, गहन यानी घना, कानने यानी जंगल में, सा यानी वह, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी बाघ, ददर्श यानी देखती है। मार्ग में या रास्ते में घने जंगल में वह एक बाघ को देखती है, ददर्श देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्त्यम, सा यानी वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, ये भी देखो दो शब्द हैं, व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम, व्याघ्रम आगच्छन्तम। व्याघ्रम यानी व्याघ्र को अर्थात बाघ को, आगच्छन्तम आता हुआ, बाघ को आता हुआ, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा देखकर, दाष्ट्र्यात यानी डिठाई से, दृढ़ता से, पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटिया, चपेटिया वैसे अपन जो बोलते हैं ना इंग्लिश में स्लैप, ठीक है, तो संस्कृत में कहते हैं उसको चपेटिया अर्थात थप्पड़ लगाना। तो पुत्रों यानी दोनों पुत्रों को चपेटिया थप्पड़ लगाते हुए, प्रहरते यानी मार कर, प्रहरत्या का मतलब तो होता है प्रहार करके, लेकिन इन दोनों को शब्द बनेगा तो थप्पड़ मारकर, जगाद यानी बोली, जगाद यानी बोली। वह शेर को या सॉरी बाघ को आता हुआ देखकर दिठाई से या दृढ़ता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बोली। अब क्या बोलती है आगे कि कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। तो इसका भी अपन शब्द विच्छेद करके देखेंगे कौन कौन। ये दो शब्द आए हैं अपने सामने, कथम एक एक सो, कथम एक एक सो यानी कथम यानी कैसे, एक एक सो यानी एक एक, व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र यानी बाघ, भक्षणा यानी खाने के लिए, इसमें चतुर्थी एक वचन। पुल्लिंग शब्द में जब आकारांत पढ़ते हैं तो रामाय, ठीक है, तो भक्षणाय यानी खाने के लिए, व्याघ्र यानी बाघ, कथम यानी कैसे, एक एक सौ यानी एक एक अर्थात एक एक बाघ खाने के लिए, कथम कैसे। कलहम यानी झगड़ा, कुरुतः यानी करते हो या कर रहे हो। आगे चले, अयम एकस्तावद विभज्य, इसका भी देखो शब्द के टुकड़े करके। हाँ जी, अब ये शब्द आ गया अपने सामने, अयम एकस्तावद विभज्य, तो इसके टुकड़े के रखें तो अयम प्लस एकः प्लस तावद प्लस विभज्य, ये शब्द बनेगा अपने पास। अयम यानी यह, एक यानी एक है, यह एक ही है। जब सामने से उसको बाघ आता हुआ दिखाई देता है तो बड़ी होशियारी के साथ, डिठाई के साथ अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि किस लिए एक एक बाघ खाने के लिए तुम लड़ रहे हो। यह एक है तब तक तावत यानी तब तक विभज्य, बांट कर, विभज्य यानी बांट कर, अर्थात इस एक को ही बांट कर, भुज्यताम, अगला शब्द अपने पास भुज्यताम अर्थात इसी को खाओ, तब तक इसी को खाओ, एक को ही बांट बांट कर अपन खाते हैं। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चिल लक्ष्यते, पश्चात यानी बाद में, अन्यो यानी दूसरा, द्वितीय यानी दूसरा अर्थात अन्य दूसरा, बाद में अन्य दूसरा, कश्चित लक्ष्यते, कश्चित यानी कोई, लक्ष्यते यानी ढूंढेंगे या खोजेंगे। जब दूसरा खोजेंगे तब तक आप इसी को बांट कर खाओ। इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ, इसकी एक लाइन और है नीचे देखो, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इसका भी शब्दार्थ करके देखते हैं। इति यानी इस प्रकार, श्रुत्वा यानी सुनकर, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का मतलब जो बाघ को मारने वाली होती हैं उसको व्याघ्रमारी कहते हैं, बाघ व्याघ्र। काचिद इयम इति,
अगला शब्द है अपने सामने काचिदीयमिति। काचिदीयमिति अर्थात काचिद इयम प्लस इति, ये तीन शब्द हैं। काचित यानी कोई, इयम यानी यह, इति यानी इस प्रकार। कोई, यह, इस प्रकार। मत्वा, मत्वा यानी मानकर, मत्वा मीन्स मानकर। व्याघ्रो, व्याघ्रो मतलब बाघ। आगे क्या है? भयाकुल चित्तो, भयाकुल चित्तो, भयाकुल चित्तो अर्थात भय से आकुल चित्तो, भय से व्याकुल मन वाला, अर्थात भयभीत होकर या डरकर। नष्टः, नष्टः यानी भाग गया या चला गया, वहाँ से पलायन कर गया। इस प्रकार ये पहला पैराग्राफ अपने पूरा होता है। तो इसका पूरे का हिंदी अनुवाद सुनने की कोशिश करेंगे अब अपन एक बार, पूरे का हिंदी अनुवाद। कोई देवलाख्य नाम का गांव था, सॉरी अस्ति यानी है, वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चलती है या जाती है। रास्ते में घने जंगल में वह एक बाघ को देखती है। वह बाघ को आता हुआ देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि किस लिए एक एक बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो? यह एक है, तब तक इसको बांटकर खाओ, बाद में अन्य दूसरा कोई खोजेंगे। आगे है अगला जो लाइन बच रही है इसकी लास्ट वाली, वो इस प्रकार सुनकर व्याघ्र मारी कोई इस प्रकार की यह मानकर बाघ डरकर वहाँ से भाग जाता है। इस प्रकार से इस पहले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। आगे चलते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता यानी विमुक्त हुई, सा यानी वह, भयात यानी भय से, व्याघ्रस्य यानी बाघ के, भामिनी का मतलब होता है क्रोध करने वाली। वह, तो इसका अर्थ होगा वह क्रोध करने वाली अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई, अर्थात उसने अपनी बुद्धि से उस बाघ को भी भगा दिया। अन्यों अपि यानी दूसरे भी, अन्य यानी दूसरे, अपि यानी भी, दूसरे भी, बुद्धिमान ये जो ऊपर चंद्रबिंदु इसका हो जाएगा न, अर्थात बुद्धिमान, लोके यानी जगत में, संसार में, मुच्यते यानी छोड़ते हैं या दूर हो जाते हैं, महतो यानी बड़े से बड़े, भयात यानी भय से। तो इस नीचे वाली लाइन का अर्थ होगा कि दूसरे भी बुद्धिमान संसार में बड़े से बड़े भय से दूर हो जाते हैं। किस कारण से? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के कारण से, क्योंकि अपने पाठ का नाम भी क्या है? बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ भी बना अपने कि वह क्रोध करने वाली अपने बुद्धि के कारण बाघ के भय से मुक्त हुई और दूसरे भी इस संसार में बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आगे है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात पलायितः। भयाकुलम भय से ग्रस्त या भयभीत या डरे हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, डरे हुए बाघ को देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्त यानी मतलब शैतान या धूर्त, शृगालः यानी सियार, हसन्नाह हसत प्लस आह, दो शब्द हैं, हसत यानी हंसते हुए, आह यानी बोला। भयभीत बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला कि भवान यानी आप, कुतः यानी कहाँ से, कुतः यानी कहाँ से। देखिए ये कुछ अव्यय शब्द आते हैं अपने और प्रश्नवाचक शब्द भी आते हैं। कुत्र मीन्स कहाँ, जब जगह का नाम आ जाए तो आप वहाँ पर प्रश्न निर्माण में कर सकते हैं कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। और अगला शब्द है कुतः, ये भी स्थानवाचक ही है वैसे तो। कुतः मीन्स कहाँ से, कुतः मीन्स कहाँ से। तो इस अपने पाठ में क्या है? कुतः।
कुत्र मीन्स होता है कहाँ और कुतः मीन्स कहाँ से। तो अपने जो पाठ में है वो आया है कुतः। कुतः मतलब कहाँ से। भयात भय से पलायितः यानी भाग रहे हो। आप कहाँ से भय से भाग रहे हो अर्थात डर कर क्यों भाग रहे हो, ऐसा वो दुष्ट सियार कहता है। तो व्याघ्र है, अब व्याघ्र क्या कह रहा है, बाघ क्या कह रहा है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि कंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्धः परम ग्रहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। गच्छ गच्छ मीन्स जाओ जाओ, और जम्बुक के आगे संबोधन का चिन्ह है तो अर्थात हे सियार। जम्बुक को सियार भी कहते हैं। अब देखो सियार के दो शब्द आ गए, श्रृगाल है यानी सियार और जम्बुक है यानी भी सियार। तो जम्बुक के आगे संबोधन का चिन्ह है तो उस बाघ कह रहा है कि हे सियार गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ अर्थात तुम भी जाओ। त्वम अपि, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी अर्थात तुम भी, कंचित यानी किसी, गूढ़ प्रदेशम अर्थात गूढ़ का मतलब होता है छिपा हुआ। अपन कई बार हिंदी में सुनते हैं गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य अर्थात छिपा हुआ रहस्य। ठीक है, तो यहाँ पर गूढ़ प्रदेशम अर्थात ऐसे प्रदेश में नहीं स्थान पर, ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ छिप सको। तो तुम भी किसी छिपे हुए स्थान पर जाओ। यतो क्योंकि, यतो क्योंकि व्याघ्र मारिति। अब ये दो शब्द आ गए अपने, व्याघ्र मारिति, व्याघ्र और मारिति, व्याघ्र मारिति, ये दो शब्द आए हैं व्याघ्र मारिति। तो इसका जब अलग करेंगे तो व्याघ्र मारी प्लस इति, व्याघ्र मारी यानी बाघ को मारने वाली, इति यानी इस प्रकार अर्थात बाघ को मारने वाली इस प्रकार। इस शब्द का अर्थ हो गया अपने व्याघ्र मारिति, बाघ को मारने वाली। या मीन्स जो, या मीन्स जो शास्त्रे यानी शास्त्रों में श्रूयते सुना था, जो शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुम आरब्ध। अब ये दो शब्द आ गए देखो फिर से, तया हम, तो इसका दो शब्द क्या होगा, तया प्लस अहम। तया यानी उससे, अहम यानी मैं। तया यानी उससे, तत् शब्द है। ठीक है, तत् शब्द रूप जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आएगा तया और अहम यानी मैं, उससे मैं हंतुम आरब्ध, हंतुम आरब्ध ये शब्द है। हंतुम, हंतुम प्लस आरब्ध ये शब्द बना आपने, हंतुम प्लस आरब्ध यानी मारता हुआ, या मतलब उसने मारना आरंभ किया। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, मारता हुआ, अर्थात व्याघ्र मारी इस प्रकार का जो शास्त्रों में सुना था उसके द्वारा मैं मारता हुआ। आगे क्या है देखो, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं पाठ के अंतर्गत, मारता हुआ परम लेकिन गृहित कर जीवितो, गृहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। अब इस गृहित कर जीवित शब्द आया अपने, गृहित कर जीवितो, तो इसका क्या होगा, तीन शब्द हैं देखो, गृहित यानी ग्रहण करके, प्लस कर यानी हाथ में, और जीवितो यानी जीवन अर्थात अपना जीवन हाथ में ग्रहण करके। इन शब्दों का सही अर्थ तो यही होगा कि जीवन हाथ में ग्रहण करके, लेकिन जो अपने वास्तविक रूप में चलता है, अपनी भाषा के रूप में चलता है, वो क्या होगा कि अपनी जान हथेली पर रख कर। ठीक है, तो गृहित कर जीवितो अर्थात अपनी जान हथेली पर रख कर। इस प्रकार ये तीन। नष्ट है यानी भाग गया, शीघ्रम यानी जल्दी से, तदग्रतः ये भी दो शब्द हैं, तदग्रतः, तदग्रतः यानी तत् अग्रतः, तत् यानी उसके, अग्रतः यानी आगे से या उसके सामने से, तत् यानी उसके, अग्रतः यानी आगे से या सामने से। तो इसका अर्थ अब ये हुआ कि लेकिन अपनी जान हथेली पर रखकर जल्दी से उसके आगे से भाग गया, अर्थात मैं वहाँ से भाग कर आ गया। तो आगे सियार क्या कह रहा है, श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम, सॉरी महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। व्याघ्र के आगे संबोधन का चिन्ह है, अर्थात हे बाघ, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम, महत् यानी अत्यधिक, और कौतुकम यानी आश्चर्य,
तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यचकित आवेदितम यानी बताया गया है। यहाँ ये बात जो कर रहे हो ना तुम कि मैं वहाँ से अपना जान हथेली पर रखकर भाग के आया हूँ, तो ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात कर रहे हो। आवेदितम यानी बता रहे हो या कह रहे हो। यद मानुषाद अपि विवेशी, ये भी दो शब्द हैं। ये जो शब्द आया यन मानुषाद अपि, तो उसको भी अलग करके देखते हैं। यन मानुषाद अपि, यत मानुषात और यहाँ पर अपि, ये तीन शब्द हो गए इसमें। यत यानी जो, मानुषात यानी मनुष्य से, अपि यानी भी, अर्थात जो मनुष्य से भी, और आगे क्या है विभेशी। विभेशी का मतलब होता है डरते हो, जो मनुष्य से डरते हो। तुम ये जो बात कर रहे हो ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली लग रही है कि बाघ है जो मनुष्य से डरता है। तो साथियों इस प्रकार आपने आज दृष्टा मारते हुए देखा है। उसके बाद आगे है जम्बुकः स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्रः तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। यानी जम्बुकः यानी सियार, सियार कह रहा है कि स्वामिनः, स्वामिनः के आगे संबोधन का चिन्ह अर्थात हे स्वामी, हे मालिक, यत्र आस्ते, दो शब्द हैं यत्र प्लस आस्ते। यत्र मीन्स जहाँ, आस्ते यानी स्थित है या है, सा यानी वह, जहाँ वह है कौन, धूर्ता यानी धूर्त या दुष्ट, तत्र यानी वहाँ, गम्यताम यानी चलो या ले चलो। हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्थित है वहाँ ले चलो या वहाँ चलो। यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते, यत्रास्ते दीर्घ संधि। यत्र यानी जहाँ, आस्ते यानी है, सा यानी वह, धूर्ता यानी धूर्त, तत्र यानी वहाँ, गम्यताम यानी ले चलो। अर्थात हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्थित है वहाँ ले चलो। व्याघ्र, इसके भी आगे संबोधन का चिन्ह अर्थात हे व्याघ्र, हे शेर, तौ पुनः, तौ यानी तुम्हारे द्वारा, पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहाँ, गतस्य यानी गए हुए के, तुम्हारे वहाँ फिर से जाने के या पुनः गए हुए के, सा यानी वह, सम्मुखम अपि ईक्षते। सम्मुखम प्लस अपि प्लस ईक्षते तीन शब्द हैं। एक बार इनका हिंदी अर्थ देख लें, फिर अपन बोर्ड पर इनके टुकड़े करके देखेंगे। सम्मुखम यानी सामने, अपि यानी भी, ईक्षते यानी दिखाई दे। ईक्षते का अर्थ हो गया दिखाई दे, यदि यानी यदि। तो सियार कह रहा है कि हे शेर, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने के बाद वह तुम्हारे सामने यदि दिखाई दे, तरही तो त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम यानी मैं, हंतव्य है यानी मारा जाना चाहिए, इति यानी इस प्रकार। तो इस लाइन का अर्थ ये होगा कि तो तुम्हारे द्वारा मुझे मारा जाना चाहिए, अर्थात तुम मुझे मार देना अगर ऐसा हो तो व्याघ्र कह रहा है, शेर कह रहा है, श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। श्रृगाल के आगे संबोधन का चिन्ह अर्थात हे सियार, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, मुक्त्वा यानी छोड़कर, यासि यानी चले गए, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, मुक्त्वा यानी छोड़कर, यासि यानी चले गए, तदा यानी तब, वेला अपि अवेला तीन शब्द हैं। वेला यानी शर्त, अपि यानी भी, अवेला अर्थात निरर्थक, असर्त, स्यात् यानी हो जाएगी। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो या तब आपकी जो शर्त आप लगा रहे हो तो वो भी असर्त हो जाएगी, अर्थात निरर्थक हो जाएगी। इस प्रकार शेर ने सियार से कहा। अब ये जो दो शब्द आए हैं इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। सम्मुखम अपि ईक्षते और वेला अपि अवेला। सम्मुखम प्लस अपि प्लस ईक्षते। सम्मुखम यानी सामने, अपि यानी भी, ईक्षते यानी दिखाई दे। अगर तुम्हारे वहाँ जाने के बाद वो तुम्हारे सामने भी दिखाई दे दे तो आप मुझे मार देना, ऐसा सियार शेर से कह रहा है। उसके बाद शेर ने कहा कि यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो जो तुम शर्त लगा रहे हो ना वो असर्त हो जाएगी। तो शर्त को संस्कृत में कहते हैं वेला, प्लस अपि प्लस अवेला। तो इसका अर्थ होगा
वेला यानी शर्त, अपि यानी भी, अवेला यानी अशर्त हो जाएगी, अर्थात निरर्थक हो जाएगा। है जम्बुक है, कह रहा है यदि एवं तरहि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। तो इसका शब्दार्थ देखेंगे। यदि, जम्बुक यानी सियार, यदि यानी यदि, एवं यानी इस प्रकार, तरही तो, अर्थात यदि ऐसा है या ऐसा है तो, माम यानी मुझे, निज गले यानी अपने गले में, निज यानी अपने, गले यानी गले में, बदध्वा यानी बांध कर, चल यानी चलो, सत्वरम यानी जल्दी से या तेजी से, यदि यानी यदि, एवं यानी इस प्रकार या ऐसा है, तरही यानी तो, माम यानी मुझे, निज गले यानी अपने गले में, बदध्वा बांध कर, चल यानी चलो, सत्वरम यानी जल्दी से तेजी से, सह यानी वह, व्याघ्र है यानी शेर, तथा यानी वैसा, कृत्वा यानी करके, वह शेर वैसा करके, वह शेर वैसा करके, काननम यानी जंगल को, ययो यानी चला गया, वह शेर वैसा करके जंगल को चला गया, वह शेर वैसा ही करके जंगल को चला गया। शृगालेन सियार के सहितम यानी साथ में, शृगालेन तृतीय विभक्ति एक वचनम, सहितम यानी साथ में, जब भी साथ में हिंदी अर्थ होगा तो वहाँ से उससे पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। शृगालेन सहितम यानी साथ में, पुनरायांतम, पुनः प्लस आयांतम, रै का विसर्ग और आयांतम, पुनः यानी फिर से, आयांतम यानी आते हुए, व्याघ्रम यानी शेर को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा देख कर, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती यानी बुद्धि वाली, चिंतितवती सोचती है, शृगाल के साथ फिर से आए हुए या आते हुए शेर को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचती है या चिंतन करती है। क्या चिंतन करती है कि जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि जम्बुक यानी सियार के द्वारा, कृतो यानी किए हुए, उत्साहाद यानी उत्साहित, अर्थात सियार के द्वारा उत्साहित किए गए, व्याघ्रात यानी शेर से, कथम यानी कैसे, सियार के द्वारा उत्साहित किए गए शेर से, कथम यानी कैसे, मुच्यताम यानी बचा जाए, मुच्यताम बचा जाए, कथम यानी कैसे, व्याघ्रात यानी शेर से। अब ये जो दो शब्द आए हैं, पुनरायांतम और जम्बुक कृतोत्साहाद, इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। पुनः प्लस आयांतम, पुनरायांतम, और एक शब्द है अपने पास जम्बुक प्लस कृत, जम्बुक प्लस कृत प्लस उत्साहाद, पुनः यानी फिर से, आयांतम यानी आते हुए, फिर से आते हुए, और जम्बुक कृत उत्साहाद, जम्बुक यानी सियार के द्वारा, कृत यानी किए हुए, उत्साहात यानी उत्साहित, सियार के द्वारा किए हुए उत्साहित, व्याघ्रम यानी शेर से, शेर को, तो यहाँ पे है व्याघ्रात पंचमी विभक्ति, अर्थात शेर से, कथम मुच्यताम कैसे बचा जाए। इस प्रकार ये शब्द का अपने खंड करके देखा जाता है। परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्तु उवाच। परम लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति यानी तत्काल उत्पन्न देने वाली बुद्धि, प्रति उत्पन्न मति, ये भी तीन शब्द हैं। प्रति उत्पन्न मति, तत्प्रति यानी तत्काल, उत्पन्न मति उत्तर देने वाली बुद्धि, सा यानी वह, जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या, यहाँ पर भी तीन शब्द है। जम्बुकम यानी सियार की ओर, आक्षिपन्ति यानी आक्षेप करती हुई, अंगुल्या यानी अंगुली से, वह अंगुली से सियार की ओर आक्षेप करती हुई, तर्जयंती उवाच, ये भी दो शब्द हैं। तर्जयंती यानी इशारा या डांटते हुए, उवाच यानी बोली, तर्जयंती यानी डांटना फटकारना, तो तर्जयंती डांटते हुए, उवाच यानी
बोली। अब ये जो 3 शब्द हैं इनका भी आप संधि विच्छेद देखेंगे। प्रत्युत्पन्नमति, प्रति प्लस उत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति ही, उत्पन्नमति ही यानी तत्काल उत्तर देने वाली, मति यानी बुद्धि। अगला था जम्बुकम प्लस आक्षिपंती, आक्षिपंती, जम्बुकम प्लस आक्षिपंती प्लस अंगुल्या। अर्थात सियार की ओर उंगली से आक्षेप करती हुई, ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, तर्जयंती उवाच, तर्जयंती, तर्जयंती का मतलब होता है डांटते हुए, फटकारते हुए। तर्जयंती प्लस उवाच, तर्जयंती उवाच, डांटते हुए, उवाच यानी बोली। आगे है, क्या कह रही है वो, उसकी तरफ उंगली से आक्षेप करते हुए, डांटते हुए सियार को कह रही है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याध्येकमानीय कथम यासी वधाधुना। रे रे धूर्त, अरे धूर्त, अरे ठग, त्वया यानी तेरे द्वारा, दत्तम यानी दिए गए हैं, मह्यम यानी मुझे, तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए हैं क्या, व्याघ्रत्रयम पुरा, पुरा यानी पहले, पुरा मीन्स पहले, व्याघ्रत्रयम, त्रयम मीन्स 3, व्याघ्र यानी शेर। हे धूर्त, तेरे द्वारा मुझे पहले तो 3 शेर दिए गए थे, और अब क्या किया तूने, विश्वास्याध्येक मानीय, इसमें 4 शब्द है, विश्वास्य, अध्य, एकम, आनीय। विश्वास्य यानी विश्वास में लेकर या विश्वास कराकर, अध्य मीन्स आज, एकम यानी एक, आनीय यानी लाए हो, और तुम विश्वास कराकर आज एक ही लाए हो, कथम यानी कैसे, वद अधुना, वद मीन्स बोलो, अधुना मीन्स अब, यासी यानी जा रहे हो, और अब विश्वास करा के एक ही लाकर कैसे जा रहे हो बताओ, या अब बताओ, या अब बोलो। तो इसका जो ये शब्द है इसका भी संधि विच्छेद करके देखते हैं, टुकड़े करके देखते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आया है विश्वास्या, विश्वास्य या विश्वास्य प्लस अध्य प्लस एकम प्लस आनीय। विश्वास्य यानी विश्वास कराकर, अध्य मीन्स आज, एकम यानी एक, आनीय यानी लाए हो, तुम विश्वास में लेकर या मुझे विश्वास कराकर एक ही लाए हो, कथम यानी कैसे, यासी यानी जा रहे हो, वदाधुना, वद प्लस अधुना, वद यानी बोलो, अधुना मीन्स अब, अधुना का मतलब आज भी होता है और अब भी होता है। अब बताओ तुम एक ही क्यों लाए हो, ऐसा वो उस सियार से कह रही है, डांटते हुए, फटकार। इसके बाद आगे है, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। अर्थात इति उक्त्वा, इति यानी इस प्रकार, उक्त्वा यानी कहते हुए, या कहकर, धाविता यानी दौड़ती है, तूर्णम यानी तेजी से या जल्दी से, इस प्रकार कहते हुए तेजी से दौड़ती है, धाविता दौड़ती है, तूर्णम यानी तेजी से, शीघ्रता से। कौन, व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रमारी अर्थात जो शेरों को मारने वाली है, ऐसा इसका नाम दिया गया है बुद्धिमान स्त्री का, बुद्धिमती स्त्री का, सॉरी, बुद्धिमान पुरुषों के लिए, बुद्धिमती महिलाओं के लिए। तो भयंकरा यानी भयंकर रूप से, इस प्रकार बोलती हुई व्याघ्रमारी भयंकर रूप से तेजी से दौड़ती है, धाविता यानी दौड़ती है। व्याघ्रो अपि, व्याघ्रो अपि यानी शेर भी, व्याघ्रो यानी शेर, अपि यानी भी, सहसा यानी अचानक, नष्ट यानी भाग गया, नष्ट का मतलब भाग गया, गलबद्ध श्रृगालकः है, गलबद्ध यानी गले में बंधे हुए, श्रृगालकः यानी सियार को लेकर, गले में बंधे हुए सियार को लेकर शेर भी अचानक भाग गया, नष्ट यानी भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। एवं यानी इस प्रकारेण यानी प्रकार से, अर्थात इस प्रकार से, बुद्धिमती यानी बुद्धि वाली, व्याघ्रजात
व्याघ्र से उत्पन्न, भयात यानी भय से या डर से, पुनरअपि पुनः प्लस अपि, र का विसर्ग और अपि, पुनः यानी फिर से, अपि यानी भी, मुक्ता अभवत मुक्त हुई। इस प्रकार बुद्धिमती शेर से उत्पन्न भय से फिर भी मुक्त हुई अर्थात उससे दूर हुई। अतः एव उच्यते, अतः एव यानी इसलिए ही, एव यानी ही, उच्यते यानी कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात तन्वी यानी कोमल अंगों वाली, हे कोमलांगी। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि बलवती यानी बुद्धि बलवान होती है, सर्वदा यानी हमेशा, सर्व कार्येषु यानी सभी कार्यों में, सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बुद्धि हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है। इस प्रकार आपने ये द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ सहित सुना, देखा। फिर भी कोई शब्द का अर्थ आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके उन शब्दों का सरल रूप से अर्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। और अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक अवश्य शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।